अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मास ग्लोबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सरफराज अहमद। मास ग्लोबल मार्केटिंग एक रियल एस्टेट कंपनी है। हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं और उनके साथ एज ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर काम कर रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है जी कि ओपन फाइल और क्लोज फाइल में क्या फर्क होता है, क्योंकि अभी जितने भी बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट है उनमें फाइल सिस्टम है, किसी में भी रजिस्ट्री इंतकाल नहीं है। रजिस्ट्री इंतकाल जो है वो आपके लोकल जो आबादियां होती हैं उनमें होता है, लेकिन बड़े जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनमें फाइल सिस्टम है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि ओपन फाइल और क्लोज फाइल में क्या फर्क होता है, ओपन फाइल लेनी चाहिए या क्लोज फाइल लेनी चाहिए। तो इस पे आज हम बात करेंगे। ये मेरे पास एक फाइल है ब्लू वर्ड सिटी की। डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट की डिफरेंट तरह की फाइल होती हैं, डिफरेंट जो है बुकिंग प्रोसीजर होता है, लेकिन जो ओपन और क्लोज फाइल का कॉन्सेप्ट है वो सब में सेम है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ब्लू वर्ड सिटी की एक फाइल दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो है ओपन और क्लोज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ सके। तो ये फाइल जी मेरे पास ओपन फाइल है। ये ओपन किस तरह है? ओपन इस तरह है कि इस पे ऊपर ये जो इंटीमेशन लेटर है इसके ऊपर जो है किसी किस्म की कोई डिटेल मेंशन नहीं है कि ये किसके नाम पे है। किसी भी बंदे का कोई नाम नहीं लिखा हुआ, कोई आईडी कार्ड नंबर, कोई भी डिटेल नहीं लिखी हुई। तो ये ओपन फाइल है। सिंपली ये होता है कि जो ऐसी फाइल जो किसी के भी नाम पे ना हो वो ओपन फाइल होती है। इसका जो बैक साइड पे फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर भी कुछ मेंशन नहीं है, बिल्कुल सारे खाने इसके खाली हैं। तो ये ओपन फाइल है, ये किसी के भी नाम पे नहीं है। ये जिसके हाथ में है उसी की फाइल है। आप किसी से भी पेमेंट लेते हैं उसको ये फाइल दे देते हैं तो ये फाइल उसकी हो जाती है। मतलब ये कि किसी के नाम पे भी ना हो वो ओपन फाइल होती है। क्लोज फाइल कौन सी होती है? क्लोज फाइल यही जो ओपन फाइल होती है जब आप किसी के नाम पे क्लोज कराना चाहते हैं या जब आप किसी के नाम पे ट्रांसफर करा देते हैं तो ये उसके नाम पे क्लोज हो जाती है। यही जो ओपन फाइल है इसमें आप जो इसमें रिक्वायर्ड डिटेल होती है वो आप इसमें करते हैं। मतलब आप किसी भी बंदे के नाम पे कराना चाह रहे हैं तो उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, जो भी इसमें डाटा रिक्वायर्ड होता है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। इसी तरह इसका जो बैक साइड पे फॉर्म है, फॉर्म भी आप फिल करेंगे, उसमें नॉमिनी की जो वारस लिखवाते हैं उसकी भी डिटेल आप इसमें फिल करेंगे। जिसके भी नाम पे आप कराना चाह रहे हैं उसकी कंप्लीट डिटेल इसमें फिल करके यही फाइल आप जिस भी सोसाइटी के आपके पास फाइल है, ये ब्लू वर्ड सिटी की है तो हम ब्लू वर्ड सिटी में ये फाइल जाके जमा करा देंगे और जिसके नाम जिसका आपने डाटा एंटर किया है उसी नाम से हमें जो है रिसीविंग मिल जाएगी ब्लू वर्ड सिटी से। तो ये उसके नाम पे क्लोज हो गई है, मतलब उसके नाम पे ये फाइल ट्रांसफर हो गई है। तो ये जी दोनों में मेनली फर्क है कि ऐसी फाइल जो किसी के भी नाम पे नहीं होती वो ओपन होती है, और जो किसी के नाम पे आप ट्रांसफर कर देते हैं, किसी के नाम पे आप प्रोसेस कर देते हैं तो वो उसके नाम पे जो है क्लोज हो जाती है। यही फर्क है। अब क्वेश्चन ये आता है ओपन फाइल लेनी चाहिए या क्लोज फाइल लेनी चाहिए। अगर आप ओपन फाइल लेते हैं तो उसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है? ओपन फाइल जो है, जैसा कि ये ओपन फाइल है, ओपन फाइल का फायदा ये होता है कि आपने किसी को भी बेचनी होती है तो उससे आप पेमेंट लेते हैं और उसको ये फाइल दे देते हैं तो ये फाइल उसी की हो जाती है। अगर वो अपने नाम पे ट्रांसफर कराना चाहता है तो इसके ऊपर अपनी डिटेल मेंशन करता है, अपना जो भी इसमें फॉर्म है वो फिल करता है और सोसाइटी में जमा करा देता है तो उसके नाम पे ये ट्रांसफर हो जाती है। इसके ऊपर आपको जब आप किसी के नाम पे ट्रांसफर करते हैं तो आपको कोई ट्रांसफर फीस नहीं देनी पड़ती, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। बड़ा इजी प्रोसेस है किसी के भी नाम पे ट्रांसफर करने के लिए। मोस्टली जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो ओपन फाइल इसीलिए रखते हैं कि ये इजी प्रोसेस होता है। किसी के भी नाम पे ट्रांसफर करने के लिए अपने ऑफिस में बैठ के ये फिल करते हैं और जाके जिस भी सोसाइटी की आप फाइल लेते हैं उसमें जाके जमा कराते हैं, अगले के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन इसमें जो नुकसान है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी के साथ प्रॉपर इन टच नहीं है, आप जिस भी सोसाइटी की फाइल ले रहे हैं उनके साथ प्रॉपर आप जो है इन कॉन्टेक्ट नहीं है, तो कोई भी सोसाइटी जब ओपन फाइल इशू करती है तो साथ वो जो है मेंशन करते हैं कि इतने टाइम तक आप जो है ये फाइल ओपन रख सकते हैं। उसके बाद जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज का डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, डिफरेंट प्रोसीजर होता है। तो सोसाइटी जो है, कोई सोसाइटी ज्यादा टाइम देती है, कोई सोसाइटीज जो है कम टाइम देती हैं। तो जितना भी टाइम सोसाइटी देती है, अगर उस टाइम के अंदर अंदर आप अपनी ये फाइल जो है जमा नहीं कराती या किसी के नाम पे आप क्लोज नहीं कराते तो सोसाइटी इस पे फाइन भी लगा सकती है, सोसाइटी इसको कैंसिल भी कर सकती है। तो इस तरह अगर आप यही फाइल लेके, ओपन फाइल लेके अपने घर पे रख देंगे और कुछ अरसे बाद आप जाएंगे, जब भी आप सोसाइटी में जाएंगे कि ये अपने नाम पे ट्रांसफर करने के लिए या किसी के नाम पे ट्रांसफर करने के लिए, तो हो सकता है वो टाइम गुजर जाए और आपको जो है इस पे जुर्माना देना पड़े या आपकी फाइल जो है ये कैंसिल हो जाए। तो आप कोशिश करें कि अगर आप प्रॉपर प्रॉपर्टी का काम नहीं करते तो आप ओपन फाइल के चक्कर में ना
पड़े, आप जो है अपने नाम पे क्लोज कराएं। इसके ऊपर जितनी भी इसकी जो किस्तें होती हैं वो किस्तें पे करें और कुछ अरसे बाद जब भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिले आप सेल करके वो प्रॉफिट जो है आप इंजॉय कर सकते हैं। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी फाइल्स हवाले से, तो यही आपके साथ शेयर करना इस वीडियो का मकसद था। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं पे भी आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में तशरीफ लाएं। अगर आप ऑफिस का विजिट नहीं कर सकते, हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें। इंशाल्लाह जो है हमारी प्रोफेशनल टीम आपको प्रॉपर गाइड भी करेगी और पूरी कोशिश हम करेंगे कि हम आपको बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।